नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज बाकायदा तौर पे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब का पहला दिन होगा। आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है और जैसे ही वो हल्फ उठाएंगे शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म हो जाएंगे। साबिक तो वो हो चुके हैं, लेकिन चूंकि इक़्तिदार और इख्तियार की जो चस है वो ऐसी पैड़ी है कि चाहते हुए भी उन्होंने 2 दिन और ले लिए और आज वो अपने गार्ड ऑफ ऑनर का शौक पूरा करेंगे। कल उन्होंने अपनी तकरीर की आखिरी और उस तकरीर में सिवाय पशेमानी के, सिवाय परेशानी के, सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं था, सिवाय महरूमी के और कुछ नहीं था। फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन थी जिसमें बताने को कुछ नहीं था। और इन 16 महीनों में उन्होंने कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया, कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया कि जिससे पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को या पाकिस्तान को कोई रत्ती बराबर भी फायदा पहुंचा हो। इसलिए आए बाएं शाएं करके कल वो गुजर गए और उनका कौमी नशरियाती पर जो खिताब है वो कितने लोगों ने सुना। 25 करोड़ का मुल्क है, कितने लोगों ने सुना ये जाके आप खुद ही निकालें और वहां से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे जाएं और वहां से व्यूज चेक कर लें कि कितने लोगों ने सुना। चंद लोग थे, चंद लोग 25 करोड़ आवाम से। ये है साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के 16 महीनों का निचोड़, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तंग आ चुके हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अपने वो मतलूब थे जनाब शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होना था जिस दिन उन्होंने वजीर आजम का हल्फ उठाया, और उनके बेटे पर भी फर्द जुर्म आयद होना था जो बाद में वजीर आला बने। ये पूरी की पूरी दास्तान है कि जिन लोगों पे फर्द जुर्म आयद होना था, जिन्होंने सजाएं होनी थी, जिन्होंने मुजरिम कहलाना था, उन सब के साथ ड्राइंग रूम में बैठ के बाजवा साहब ने मामला तय किए और इख्तदार उस पूरे के पूरे टोले के हवाले कर दिया इस मुल्क का। और फिर उस टोले ने जो इस मुल्क के साथ किया वो बस आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर शहरी जानता है, हमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। हर शहरी, हर घर में बैठा शख्स जानता है कि उनकी जिंदगी को अजीरन इन्होंने कैसे किया। पाकिस्तान का सत्यानाश करके गए हैं, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के आइन का सत्यानाश करके गए हैं। और उनके क्रेडिट पे क्या है, शहबाज शरीफ साहब के क्रेडिट पे क्या, इन 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के क्रेडिट पे क्या, 16 महीनों का खाता, 10,000 सियासी कैदी और बाकी जितने भी रहनुमा हैं वो इस वक्त जेलों में हैं और 3-3 महीने से जेलों में है। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल इनके खाते में है और इनकी चार्जशीट में शामिल है। इमरान रियाज खान 3 महीने से लापता, इनकी चार्जशीट में शामिल है। और बाकी बेशुमार जर्नलिस्ट जो हैं जिनको उठाया गया, जिनको बेलिबास किया गया, जिनको मारा गया, जिनको पीटा गया, वो इनकी चार्जशीट में शामिल है। और बाकी जो मुझ समेत बाकी जो 4 सहाफी हैं, डॉक्टर मुईद हैं, वजाहत सईद खान हैं, शाहीन सिपाही हैं, उनके खिलाफ मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात, झूठे मुकदमात, सहाफियों पे मुकदमात, सहाफियों के मालकान पे मुकदमात, टीवी चैनल्स को बंद करने के मामला, ARY बंद, बोल बंद और बेशुमार मुकदमात, ये सारे के सारे इनके क्रेडिट पे हैं। इन्होंने हर चीज का, सियासत का, सहाफत का, आइन का, बुनियादी इंसानी हकूक का गला घोंटा। ये है इनकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट पे इनकी ये है और इनकी क्रेडिबिलिटी भी यही है। और फिर कहते हैं कि हमने तो एक भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। और फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब को सजा दिलवाई गई वो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त जग हंसाई का सबब है। पाकिस्तान का निजाम इंसाफ, ये है जिस सारी की सारी दास्तान। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के पास कुछ नहीं, चंद लोगों ने 25 करोड़ आवाम में से वो खिताब सुना। अब आगे बढ़ते हैं उसके मुकाबले में, क्योंकि यौम आज़ादी की तकरीबात थी और मुस्लिम लीग नवाज ने कोई कॉल नहीं दी कि यौम आज़ादी हमने मनाना है, पीपल्स पार्टी ने कोई कॉल नहीं दी, मौलाना साहब ने कोई कॉल नहीं दी, बल्कि पिछले साल ये कहते रहे कि हम तो यौम आज़ादी को मानते ही नहीं है। तो ये सिचुएशन थी। लेकिन जो पार्टी, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको कहते हैं ये मुल्क दुश्मन पार्टी है, जिसके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, जिनके बुनियादी हकूक सलब किए गए हैं, जिनके लिए ना आइन है, ना कानून है, ना दस्तूर है, ना अदालतें हैं, सब कुछ मिलिया मेट कर दी गई है उनके लिए और उनको एक 3rd क्लास शहरी बना के रखा हुआ है, 3रे दर्जे का शहरी। ऐसा सलूक हो रहा है जैसे दहशतगर्द होते हैं। उस जमात ने यौम आज़ादी मनाया कल जोशो खरोश से, और एक कैदी के हुक्म पर, एक कैदी के कहने पर, एक कैदी की कॉल पे लाखों आवाम जो पाकिस्तान की सड़कों पर थे। तो ये है उस कैदी के साथ मुवाजना जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये तो उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, बेहुदा इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो जेल काट रहा है और जेल की सौतें बर्दाश्त कर रहा है और जेल के अंदर और उफ तक नहीं कर रहा और इनसे मराहत नहीं मांग रहा, बल्कि वो ना झुकने के लिए तैयार है। उसको बहुत सारी ऑफर्स की जा चुकी हैं, बहुत सारी ऑफर्स की जा रही हैं। तो ये तो है सिचुएशन जी। आज अनवार काकड़ साहब जो हैं वो निगरान वजीर आजम के तौर पे बाकायदा तौर पे आ जाएंगे, और लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें सामने आ रही हैं, हुक्मरान इत्तेहाद साबिक जो हो चुका है, अब उसके अंदर दरारें पहले से ही मौजूद थी। अब एक दूसरे पे इल्जाम भी तराशे जा रहे हैं और अनवार काकड़ साहब को आप नहीं लेके आए, कौन लेके आया, आप लेके आए, हमारी लिस्ट में नाम नहीं था, आपकी लिस्ट में नाम नहीं था, ये सब कुछ हो रहा है। और अब आते हैं जी
کہ انوار کاکڑ صاحب کیا کرنے والے ہیں इनके साथ। अब انوار काकड़ साहब की मिन्नत समाजत उनकी अब बूट पॉलिश किए जा रहे हैं और बूट पॉलिश करने वाले सारे के सारे शामिल हैं कि अब हमारे वजीर भी शामिल कर लें, हमारा बंदा भी काबीना में शामिल कर लें, हमारा बंदा भी काबीना में शामिल कर लें। लेकिन देखना यह है कि इस सारी सिचुएशन में होता क्या है और क्या ये मामला आगे बढ़ सकेंगे या नहीं। अब जो काबीना के नाम आ रहे हैं पहले जरा वो सुन लें। काकड़ साहब जो हैं वो सबके कड़ाके निकालेंगे, क्योंकि काकड़ साहब जो है इनके किसी भी लिस्ट में नहीं थे, ये तो आपको पता चल चुका है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब जो नाम आ रहे हैं जी, वजीर खजाना आ रहे हैं हफीज शेख साहब। हफीज शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ काम कर चुके हैं और उनके वजीर खजाना रह चुके हैं। और अगर वो गिलानी साहब से वो 2 नंबर तरीके से जो वोट फ्लोर क्रॉसिंग की गई, वोट खरीदे गए, अगर गिलानी साहब से वो इलेक्शन ना हारते तो उन्होंने कंटिन्यू करना था और वही हफीज शेख साहब भी आखिर तक वजीर खजाना रहते, लेकिन वो चूंकि इलेक्शन हार गए, गिलानी साहब जीत गए, इसलिए उनको वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, लिहाजा उनको फारिग होना पड़ा। हफीज शेख साहब का नाम है सर फहरिस्त वजीर खजाना के लिए। अब अगर हफीज शेख साहब आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब फिर इकोनॉमी सही चला रहे थे और इमरान खान साहब के वजीर खजाना ठीक थे, क्योंकि असद उमर साहब के बाद हफीज शेख साहब आए थे और हफीज शेख साहब ने काबू करना कंटिन्यू करना था। तो देखना है कि अगर हफीज शेख साहब आ जाते हैं तो इसका मतलब है इमरान खान साहब के वजीर खजाना ठीक आदमी थे और वो इकोनॉमी सही चला रहे थे। दूसरे जो आ रहे हैं जी डॉक्टर शुएब सदल, उनका नाम आ रहा है वजीर दाखिला के तौर पे। अगर डॉक्टर शुएब सदल भी आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो भी इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी, बहुत ही क्लोज थे, उनको भी अहम जिम्मेदारियां दी गई। और उसके बाद आखिरी जो साइफर इन्वेस्टिगेशन थी उसके लिए भी डॉक्टर शुएब सदल साहब की खिदमत हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी जैसे जनरल तारिक साहब ने की। तो डॉक्टर शुएब सदल साहब आते हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की चॉइस पे ठीक थी। तो उसके बाद अगले जो है जी जलील अब्बास जिलानी साहब आएंगे वजीर खारजा के तौर पे, उनका नाम लिया जा रहा है। और जलील अब्बास जिलानी साहब पीपल्स पार्टी की उस लिस्ट में शामिल थे जिसमें निगरान वजीर आजम जिनको बनाया जाना मकसूद था। ये जलील अब्बास जिलानी साहब के बारे में। अब है वो वजीर खारजा आ रहे हैं। इसी तरीके से बाकी जो नाम आ रहे हैं जी उनमें आसन भोम साहब हैं, वो आ रहे हैं लॉ मिनिस्टर। और आसन भोम जो है ये हैं खासतौर पे ये पिंडी के हैं जी, और यानी कि पिंडी के कैंप के हैं। और उस रात बहुत मुतहर्रिक थे आसन भोन जो है, उस रात बहुत मुतहर्रिक थे जिस रात 9 दिसंबर अदालतें खुलवाई गईं और इनका फिर लोकेशन भी आ गई थी और इनके फोन नंबर से भी कुछ ना कुछ चीजें सामने आ गई थी। तो बहरहाल आसन भोन साहब लाहौर से हैं और ये आजम नजीर ताड़ साहब के काफी करीबी हैं और वो आ रहे हैं लॉ मिनिस्टर के तौर पे। जुल्फकार चीमा साहब, लॉ मिनिस्टर जुल्फकार चीमा साहब को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी? अगर आते हैं तो जुल्फकार चीमा साहब नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, बहुत ही करीबी समझे जाते हैं। और फिर है जी सरफराज बुगटी साहब। ज़ाहिर है अनवार काकड़ साहब आएंगे तो फिर सरफराज बुगटी तो उनके साथ होंगे ही हों, क्योंकि ये जोड़ी है और दोस्त भी हैं और बलूचिस्तान से भी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी हैं, तो लिहाजा सरफराज बुगटी साहब भी आ रहे हैं। तो ये कुछ, और उसके बाद गौहर एजाज हैं, वो वजीर इंडस्ट्रीज, वजीर तजारत के तौर पर आ रहे हैं। तो ये सारी काबीना अगर देखी जाए तो ये ऐसी काबीना नजर आ रही है कि ये 2-4 महीने के लिए नहीं आ रही। इसका मतलब है कि मामलात लंबे खींचने का इरादा है और ये 3 साल होगी, 2 साल होगी। मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन करवाएंगे 25 में जाके, 2025 में जाके इलेक्शन करवाएंगे। ये 23 में भी नहीं होने और 24 में भी इलेक्शन नहीं होंगे, 25 में जाके इलेक्शन होंगे और 25 में और भी बहुत कुछ होगा 2025 में। लिहाजा उस 2025 में और बहुत कुछ होने से पहले इलेक्शन करवाए जाएंगे और फिर मामला आगे बढ़ेंगे। ये राज है 25 वाला। तो कुछ जमा तफरीक करके अगर आप देख सकते हैं तो देख लें, क्योंकि वो घुमसान का रन पड़ना है 2025 में, इसलिए 24 जो है वो अब। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है, ये जो इलेक्शन डिले करने वाली सबसे बड़ी रुकावट है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला अदलिया के। आला अदलिया से ये ठप्पा कैसे लगवाएंगे कि इलेक्शन मुलतवी करवाने हैं और इलेक्शन नहीं करवाने, तो ये फिर कैसे करवाएंगे? उसके लिए उन्हें जवाब बनाना चाह रहे हैं ये मरदमशुमारी को, क्योंकि अब इनको ये तो एक खुद ही अपने पांव कटवा चुके हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़े मार चुके हैं पीडीएम और तमाम 15 जमातें, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज भी। पीपल्स पार्टी अगर रजिस्ट करती और चाहती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हो सकता था, लेकिन अब